चलो पढ़ो और बढ़ो, हाँ कर दिखाओ। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में 10 दोस्त साथ साथ रहते थे। इन दोस्तों के नाम थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन सब दोस्तों के पास इनके नाम के मुताबिक मुख्तलिफ मोती थे, पर 0 के पास कोई भी मोती नहीं था। इसलिए सब दोस्त 1 से 9 तक मिलकर 0 यानी 0 को तंग करते रहते थे कि इसके पास कोई भी मोती नहीं है। एक दिन तमाम दोस्त तैयार होकर गांव के मास्टर जी के घर दावत पर जा रहे थे। मास्टर जी के घर पहुंचकर तमाम दोस्त बारी बारी अपना तारुफ करवाने लगे। सबसे पहली बारी 0 की थी। जैसे ही 0 उठा तो बाकी सब दोस्त यानी 1 से 9 हंसने लगे और बोले कि 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, हम सब के पास मोती हैं और 0 के पास कोई भी मोती नहीं है। ये सुनकर 0 उदास हो गया। मास्टर जी ने सब दोस्तों को मना किया कि किसी का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। 0 के बाद एक खुद ही उठा और इसने अपना तारुफ करवाना शुरू कर दिया। मेरा नाम है 1, मैं आज दावत में एक लड्डू लाया हूँ और मुझे इस तरह लिखा जाता है 1। फिर 2 बोला, मेरा नाम है 2, मैं 1 के बाद आता हूँ और आज मैं 2 आम लाया हूँ, मुझे इस तरह लिखा जाता है 2। 3 बोला, मैं हूँ 3, मैं 2 के बाद आता हूँ और मैं आज 3 सेब लाया हूँ और मुझे इस तरह लिखा जाता है 3। 4 बोला, मैं हूँ 4, मैं आता हूँ 3 के बाद, मैं आज 4 आड़ू लाया हूँ और मुझे यूं लिखा जाता है 4। 5 बोला, मेरा नाम है 5, मैं 4 के बाद आता हूँ। एक हाथ की 5 उंगलियां होती हैं और आज मैं 5 माल्टे लाया हूँ और मुझे यूं लिखा जाता है 5। फिर 6 बोला, मैं हूँ 6, मैं 5 के बाद आता हूँ और मैं आज 6 बिस्किट लाया हूँ और मुझे यूं लिखा जाता है 6। 7 बोला, मेरा नाम 7 है, मैं 6 के बाद आता हूँ और मैं 7 केले लाया हूँ, मुझे यूं लिखा जाता है 7। 8 बोला, मैं हूँ 8, मैं मोटा दिखता हूँ, मैं 7 के बाद आता हूँ, मैं आज 8 तरबूज लाया हूँ और मुझे यूं लिखा जाता है 8। 9 बोला, मैं हूँ 9, जो 8 के बाद आता हूँ, मैं आज 9 केक लाया हूँ और मुझे यूं लिखा जाता है 9। मास्टर जी ने सब दोस्तों का तारुफ सुना और कहा, आप सब बहुत ख़ास हो और बहुत अहमियत भी रखते हो, लेकिन आप सब 0 यानी 0 को पसंद क्यों नहीं करते? देखो, आपकी बातों ने आज इस दावत में भी 0 को उदास कर दिया। मास्टर जी ने सबको अपने पास बिठाया और बताया कि 0 की भी बहुत अहमियत है। मास्टर जी ने 1 को बुलाया और 0 से कहा कि 1 की दाईं जानिब खड़े हो जाओ। जैसे ही 1 और 0 इकट्ठे खड़े हुए तो वो मिलकर 10 बन गए, यानी 1 तिहाई। इसी तरह मास्टर जी ने 0 को 2 की दाईं जानिब खड़े होने को कहा और दोनों साथ मिलकर 20 बन गए, यानी 2 तिहाइयाँ। फिर 0 दौड़कर 3 की दाईं जानिब खड़ा हो गया और 30 बन गए, यानी 3 तिहाइयाँ। 0 जब 4 की दाईं जानिब खड़ा हुआ तो वो दोनों 40 बन गए, यानी 4 तिहाइयाँ। फिर मास्टर जी ने 0 से कहा कि वो 5 के दाईं जानिब खड़ा हो जाए। इसी तरह वो दोनों 50 बन गए, यानी 5 तिहाइयाँ। 0 भागकर 6 के साथ खड़ा हुआ और वो बन गए 60, यानी 6 तिहाइयाँ। फिर 7 भी दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि मैं भी 0 के साथ खड़ा होऊंगा। जब 0 इसकी दाईं जानिब खड़ा हुआ तो वो बन गए 70, यानी 7 तिहाइयाँ। फिर 8 के साथ 0 खड़ा हुआ और उसे बना दिया 80, यानी 8 तिहाइयाँ। अब 9 की बारी थी। 9 जिसे लगता था वो सबसे बड़ा है, उसे अंदाज़ा हुआ कि 0 की वजह से बाकी सब दोस्त उससे भी बड़े हो गए हैं। 0 ने 9 से कहा कि उदास मत हो। फिर वो दोनों इकट्ठे हुए और 90 बन गए।
यानी 9 दिहाइयाँ। इस तरह मास्टर जी ने बताया कि क्या आप सब ने देखा कि सिफर जो आप सबके नज़दीक गैर अहम था, उसने आप सबकी अहमियत यानी कीमत बढ़ा दी। फिर मास्टर जी ने कहा कि एक के दाएं जानिब अगर 2 सिफर आ जाएं तो वो 100 बन जाता है, यानी 1 सैकड़ा। इसी तरह ये सफ़र आगे की तरफ चलता जाता है। बच्चों, आज हमने सीखा कि सिफर की कितनी अहमियत है और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। अगली वीडियो में हम सिफर की खसूसियात के बारे में बात करेंगे। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो